शिवसेना हिंदुस्तान जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मीरा साहब द्वारा एसएचओ द्वारा जो है नारकोटिक्स जो है लोग पकड़े गए हैं, जिनसे जो है चिट्टा भी पकड़ा गया जिसको हीरोइन बोला जाता है, वो भी पकड़ी गई। और उसके अलावा जो है उनसे हथियार पकड़े गए। वो हथियार थे जो पाकिस्तान मेड थे, पाकिस्तान से बने हुए, वहाँ की कंपनियों से बने हुए हथियार थे जो उनसे रिवॉल्वर पकड़ा हुआ है। वो लगता है कि और भी हथियार थे इनके पास, और धीरे धीरे मेरे ख्याल शायद और भी असला इनसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस ओर जो है ग्रसित होती जा रही है। मेन कारण जो है आज युवा पीढ़ी जो है नशे में लगी हुई है और नारकोटिक्स आतंकवाद की ओर जो है आकर्षित हो रही है। खास तौर पर हमारे जम्मू संभाग में भी जो है कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। ये मेन कारण जो है वो केवल जो है बेरोजगारी है। जिस तरीके से आज जो युवा पीढ़ी में बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा युवक जो है सड़कों में घूम रहा है, और आपने देखा होगा कि जो लोग बेचारे कच्चे लगे हुए हैं पिछले 30-30 सालों से बेचारे रगड़ा खा रहे हैं जो अपने दफ्तरों में, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और कई सरकारें आई, कई सरकारें चले गई, केवल जो है सेक्रेटरीट में जो तमाशा किया जाता है डेली वेजर पर और बेरोजगारी पर, वो तमाशा जो है कई सालों से वहां पर चल रहा है। और हर साल जो है जब भी जो है वहां पर जो है लोग आते हैं, एमएलए इकट्ठे होते हैं, वहां पर इसी चीजें के तमाशे चलते हैं कि बेरोजगारी को हटाया जाएगा। लेकिन कितने साल सुनते हुए ना, तो आज तक कितने, मेरा ख्याल लगभग 14 के बाद जो आज तक नौकरियों का जम्मू कश्मीर में जो है कोई नौकरी नहीं लगी। और जो फार्म भरे भी हुए थे, खास तौर पर जो पुलिस के थे या बेल्ट फोर्सों के या और डिपार्टमेंटों थे, वो भी कई लोगों ने स्टे ले आई और कई लोगों द्वारा सरकार द्वारा रोक दी जाए। कोई बेचारा पेपर देने जा रहा है, उसको पेपर के बाहर जो है उसको खड़ा करके जो लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से बच्चों का हालात रहेगी तो वो नारकोटिक्स आतंकवाद और जो नशे की ओर तो ग्रसित होंगे ही। हम नहीं कहते कि लोग बच्चे अपने अभी दिमाग लगाएं, लेकिन उसके अलावा भी जब बेरोजगारी होती है, एक युवा पीढ़ी जो बरकर बेचारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी जिसने एमए बीएड की है, जब बेचारा इंजीनियरिंग करके बेचारा सड़कों पर धक्के खा रहा है, एक इंजीनियर अब जो है क्लास 4 के लिए फार्म भर रहा है, वो हालात देख लो जम्मू कश्मीर की क्या होगी कि इंजीनियर लोग जो है क्लास 4 के लिए जो अपना फार्म भरे। और सरकार में नौकरी में जाने के लिए सरकार द्वारा जो आर्मी की बेल्ट फोर्सों की जो नौकरियां हैं, कांस्टेबल के लिए जो लोग एमए में पढ़े हुए कांस्टेबल का फार्म भर रहे हैं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की बेरोजगारी बच्चों की कहाँ तक है। आज जो नशा है, सरकार द्वारा भी ध्यान देना पड़ेगा कि नशा, हम मानते हैं कि नशा जो है फैलाने वाले पाकिस्तान से पार जो लोग हैं वो इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी खराब हो, लेकिन उस पर वो पेट्रोल छिड़क रहे हैं। क्योंकि जो आगे जो आग तो सरकार द्वारा लगवाई गई है, पाकिस्तान केवल जो है उस पर पेट्रोल छिड़क रहा है उन युवा पीढ़ी पर और नशे को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सरकारों को भी चाहिए कि सरकार युवा पीढ़ी की ओर ध्यान दे। और जो हमारे डेली बेजर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में बेचारे बूढ़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि डेली बेजरों के बच्चों की भी शादी हो गई, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक कच्चे हैं। और कई ऐसे बेचारे कच्चे मैंने देखे हैं, अपने मैंने खुद देखे हैं कि वो बेचारे रिटायर हो गए और कच्चे लगे थे और कच्चे रिटायर हो गए बेचारे। इस तरीके की हद है, यानी कि इस तरीके की सरकारों द्वारा भी ये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर नशे पर कंट्रोल करना चाहती है सरकार, नारकोटिक्स आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, उसके लिए सबको इकट्ठा होकर जो एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना पड़ेगा। तमाम जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस ओर जो आना होगा। खाली वोट लेने के लोगों के दरवाजे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टियों को। पॉलिटिकल पार्टियों को अब जो है रोड पर भी आना पड़ेगा और नशे के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियां जो वोट लेने के लिए जिन दर पर आएंगी, वहां पर उनको यही चीज बताई जाएगी कि आप 5 साल में आपने नशे के लिए क्या किया। ये अब सवाल पैदा होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर बच्चे ये सवाल ना करें, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी लोगों पर सवाल ना करे, उस सवालों को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि युवा पीढ़ी को नौकरियां लगाए और डेली बेजरों को पक्का करे। जय हिंद, जय भारत।